वेस्टर्न रेलवे एक बार फिर से अप्रेंटिस की वैकेंसी लेकर आया है। तो इसमें नोटिफिकेशन मैं दिखाऊंगा इसका, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय करा देता हूँ। मैं प्रदीप कुमार, अप्रेंटिस कर रहा हूँ वेस्टर्न रेलवे से, रतलाम डिवीज़न से। तो कृपया इसमें कितना स्टाइपेंड मिलता है, कैसे वर्क करना होता है, वर्क का टाइम क्या रहता है, तो ये सारी जानकारी मैं बताऊंगा। तो कृपया आप कमेंट भी करते रहें, क्या पूछना है आपके लिए, तो उस पर मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो व्यक्ति नए हो, और लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि सभी व्यक्तियों, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा नोटिफिकेशन वेस्टर्न रेलवे का। तो इसमें देखिए ये कब वैकेंसी निकली है, 28/5/2022 के लिए, और इसकी क्लोजिंग डेट कब है, 27/6/2022। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए क्या देखते हैं हम। एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है इसमें, मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम एज 24 साल। और SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, और 3 साल के लिए OBC की छूट है। ठीक है, और PWD के लिए 10 साल की छूट दे रखी है इसमें। तो इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो भी अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। तो क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं इसकी क्या रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है इसमें मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपके लिए इसमें 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के लिए क्या है, NCVT या SCVT से किसी भी ट्रेड में ITI, जिस उस ट्रेड में वैकेंसी होगी उसी ट्रेड से ITI चाहिए। तो ITI चाहे NCVT से हो चाहे SCVT से हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी। तो ये देखिए इतनी सारी ट्रेड है, इसमें सब में ये वैकेंसी निकली हुई है। फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर जनरल है, मैकेनिक डीजल है, और मैकेनिक मोटर व्हीकल है, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत सारी है वैकेंसी, तो कृपया ये देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, वायरमैन भी है, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर, AC भी है। एक नई ट्रेड और आई है मैकेनिक LT एंड केबल। ठीक है, तो इससे भी निकली हुई है। और ये पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्रॉप्समैन, सिविल स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो कृपया जो भी स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पेमेंट फ़ीस देखिए कितनी रखी हुई है, 100 रुपीज़। पेमेंट फ़ीस 100 रुपीज़ है। मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड होना चाहिए। और ट्रेड्स है इसमें, डिसेबिलिटी ये क्राइटेरिया दे रखा है फिटर टर्नर का, ये डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कृपया जो PWD कैंडिडेट हैं वो देख सकते हैं इसमें। और मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं, किस बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन दी मेरिट लिस्ट। तो इसमें वही मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। तो आपकी मेरिट लिस्ट किस हिसाब से लगाई जाएगी वो भी मैं बताता हूँ। तो जैसे देखिए आपके 10th में 80% है, 10th में परसेंटेज कितनी है, 80, और ITI में परसेंटेज है 17। तो आपकी परसेंटेज दोनों को ऐड किया जाएगा। दोनों को ऐड किया तो कितने हुए, 150, और दोनों को ऐड किया तो 150% बढ़ गई। और इसको 2 से दे दो डिवाइड, तो 2 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75। तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज 75 बनी। इस हिसाब से ये परसेंटेज निकाली जाती है। तो कृपया आप इसको ध्यान से
अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान से अप्लाई करें। जिनकी परसेंटेज अच्छी है उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, ठीक है। और जिनकी परसेंटेज लो है वो भी डाल सकते हैं। कृपया आप टेंशन ना लें, सभी का नंबर आएगा। ट्रेनिंग पीरियड स्टिपेंड कितना दिया जाएगा। सिलेक्टेड एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का इनका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, मतलब आपके लिए 1 साल ट्रेनिंग दी जाएगी। और स्टाइपेंड कितना रहेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट एंगेज्ड एज अप्रेंटिस विल अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड विल बी पेड ए स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एट द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स गवर्नमेंट बाई कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स। मोड ऑफ सिलेक्शन मोड ऑफ एप्लीकेशन की मोड क्या है, मतलब किस हिसाब से एप्लीकेशन भरा जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन बाई विजिट rrcwr.com, ये वेबसाइट है, इसको ओपन करिए और फिलअप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। उस वेबसाइट पर ये एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या दिया है इसमें। डॉक्यूमेंट्स भी अपलोडेड। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोडेड होंगे। 10th की मार्कशीट, ITI की कंसोलिडेटेड मार्कशीट, NCVT सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए एक बात ध्यान रखें, जो भी अप्लाई करें वो कास्ट सर्टिफिकेट भारत सरकार का बनवा लें। भारत सरकार के अलावा इसमें स्टेट सरकार का नहीं चलता है। स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलता है, तो इसमें भारत सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, ठीक है। और जो डिसेबल हैं वो डिसेबल सर्टिफिकेट चाहिए, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग का एग्रीमेंट साइन करा लेंगे ये, ठीक है। ये रूल है इसके अप्रेंटिस के, ठीक है। टेस्ट एंड ग्रांट सर्टिफिकेट, तो ये आप देखते हुए चल रहे हैं। आगे देखते हैं और क्या देखते हैं। चलिए अब ये देख लेते हैं किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है, किस तरीके से कितनी वैकेंसी है। तो देखिए फिटर से NNCT 160, BRC 55, ADI 107, RTM 77, ये डिवीज़न का नाम है। RTM मतलब रतलाम। तो RJT 33, BUP 26, BL 180, ठीक है। तो ये देख लीजिए, वेल्डर भी है, कारपेंटर है, पेंटर है, डीजल मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेटर, AC मतलब RAC मैकेनिक, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्रॉप्समैन, सिपल, पासा, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारी ट्रेड है, ठीक है। तो कृपया इसमें अप्लाई करने के लिए पोस्ट कितनी है, 3612, ये आपको दिख रही है 3612 पोस्ट है। आगे देख लेते हैं किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है। BCT डिवीज़न, ये BCT डिवीज़न मैकेनिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है ये, ठीक है। किस ट्रेड में कितनी है ये आप देख सकते हैं। किस डिवीज़न से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसमें आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट से इस ट्रेड में इतनी वैकेंसी है, तो कृपया आप इस वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी है, ठीक है। TNC इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये पर्सनल डिपार्टमेंट है। पासा स्टेनोग्राफर की ये वैकेंसी है। और BRC डिवीज़न में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इन ट्रेडों में इतनी वैकेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट की ये रही BRC डिवीज़न की, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये रही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, TNC इंजीनियरिंग की ये रही, ठीक है। ब्रिज और पर्सनल डिपार्टमेंट, ADI डिवीज़न की मैकेनिकल डिपार्टमेंट की इन ट्रेडों में इतनी वैकेंसी है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट की ये रही और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ये रही। तो
इसमें सभी बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब देख लीजिए RTM डिवीज़न, रतलाम डिवीज़न में फिटर में टोटल वैकेंसी कितनी है 68, वेल्डर में 15, में मशीनिस्ट में 2 है, कारपेंटर में 2 है। ठीक है, तो ये देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट की ये रही, और इन ट्रेडों में ये वैकेंसी है। तो अभी इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, और जो भी अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं, जिनका सपना है रेलवे से अप्रेंटिस करें, तो इन ट्रेडों में अप्लाई कर सकते हैं। वो जो भी इन ट्रेडों से ITI किए हुए हैं, तो वो किसी भी डिवीज़न में जिनकी जो ट्रेड है उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप BVP डिवीज़न की PL परेल वर्कशॉप ये आ गया। ठीक है, तो MX शॉप BVP वर्कशॉप, ठीक है, दाहोद BSD वर्कशॉप, इसमें PRTL वर्कशॉप है, SBI इंजीनियर वर्कशॉप है, SBI सिग्नल वर्कशॉप है, हेडक्वार्टर ऑफिस। ठीक है, ये हेडक्वार्टर ऑफिस, हेडक्वार्टर मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। कहाँ पर है, मुंबई। और उसमें जो वर्क रहेगा हेडक्वार्टर मतलब ऑफिस का वर्क रहेगा, उन ट्रेडों के लिए इतनी इतनी वैकेंसी है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी देखिए 3612 कितनी है, 3612 वेस्टर्न रेलवे में सबसे अच्छी वैकेंसी है। तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कर दें, जिससे कि सभी अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, उन सभी तक ये वीडियो पहुँचे। तो ठीक है, और जो भी व्यक्ति नए हों तो वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।